श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे पौष अमावस्या व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। पौष मास की अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है पौष अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान और पितृ तर्पण 100 यज्ञों के समान फल देता है। यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति, दरिद्रता नाश, कष्ट मुक्ति, वंश वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन में होते हैं और ठंड अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में किया गया दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आज की यह कथा हमें बताती है कि अहंकार, लालच और अविश्वास से हार होता है। श्रद्धा, सेवा और सत्य से जीत होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में धर्मपुर नामक एक समृद्ध नगर था। वहाँ देवदत्त नामक एक सेठ रहता था। सेठ देवदत्त धनवान था, व्यापार में सफल था, परंतु दान धर्म से विमुख था। वह कहा करता, मेहनत से कमाया धन मैं क्यों बांटूं। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत धार्मिक, दयालु और पितृभक्त थी। वह हर अमावस्या को व्रत करती। विशेष रूप से पौष अमावस्या को स्नान, दान और तर्पण अवश्य करती। पर सेठ देवदत्त उसे रोकता। ये सब अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं मिलता। फिर भी सुमति चुपचाप व्रत करती रही। एक वर्ष पौष अमावस्या की रात्रि सेठ देवदत्त ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा उसके पिता, दादा और पूर्वज फटे वस्त्रों में दुखी अवस्था में खड़े हैं। वे कह रहे थे, पुत्र, हमारे लिए जल तक नहीं है। हम भूखे प्यासे भटक रहे हैं। तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते। देवदत्त डर कर जाग गया। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह उसने यह सपना सुमति को बताया। सुमति ने कहा, स्वामी, यह पितरों का संदेश है। आज पौष अमावस्या है। यदि आज स्नान, तर्पण और दान किया जाए तो पितरों को शांति मिलेगी। पर सेठ ने क्रोध में कहा, मुझे इन बातों में मत उलझाओ। समय बीतने लगा। देवदत्त के व्यापार में अचानक हानि होने लगी। जहाँ लाभ होता था वहाँ घाटा होने लगा। घर में रोग बढ़ने लगे, कलह रहने लगी, धन टिकता नहीं था। एक एक करके उसका वैभव समाप्त होने लगा। नगर के लोग कहने लगे, जिसने पितरों को भुलाया उसका भाग भी रूठ गया। एक दिन देवदत्त पूरी तरह निर्धन हो गया। उसे भोजन के भी लाले पड़ गए। अब देवदत्त को अपनी पत्नी सुमति की बातें याद आने लगी। एक दिन पौष अमावस्या आया। सुमति ने कहा, स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई। यदि श्रद्धा से व्रत करे, दान दे तो भगवान विष्णु और पितर अवश्य कृपा करेंगे। इस बार देवदत्त का अहंकार टूट चुका था। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञान में था। दोनों ने प्रातःकाल शीतल जल में स्नान किया। गरीबों को अन्न, वस्त्र
तिल गुड़ का दान किया। देवदत्त ने पहली बार श्रद्धा से पितृ तर्पण किया। उस रात्रि देवदत्त ने फिर स्वप्न देखा। इस बार उसके पितर स्वर्ण वस्त्रों में प्रसन्न मुख से दिखाई दिए। वे बोले, पुत्र, आज तुमने हमें तृप्त किया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति पौष अमावस्या को स्नान, दान और पितृ तर्पण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। कुछ ही समय में देवदत्त का व्यापार पुनः फलने फूलने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, पितरों को भूलना दुर्भाग्य का कारण है। पौष अमावस्या का व्रत केवल धन के लिए नहीं, पुण्य और शांति के लिए है। कहा जाता है, जो श्रद्धा से पौष अमावस्या का व्रत करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है। पौष अमावस्या माता की जय, पितृदेवो भव की जय। इस प्रकार पौष अमावस्या व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।